महाभारत के 17 दिन बीत चुके थे और ये महाभारत का अंतिम दिन था। त्रिकालदर्शी कृष्ण जानते थे कि यह युद्ध का आखिरी दिन है और काल कुछ ना कुछ अशुभ घटना रचेगा। श्री कृष्ण ने भोलेनाथ की आराधना आरंभ की तो शिव प्रकट हो गए। कृष्ण ने भगवान शिव से कहा कि आप मेरे भक्त पांडवों की रक्षा करें। कृष्ण की प्रार्थना सुन शिव नंदी पर सवार हो हाथ में त्रिशूल धारण कर पांडवों की रक्षा के लिए आ गई। सभी पांडव उस समय शिविर के नजदीक ही स्थित एक नदी में स्नान करने गए हुए थे। घायल दुर्योधन ने अंतिम दिन अश्वत्थामा को अपना सेनापति बनाया और कहा कि मुझे पांडवों के शीश चाहिए। आधी रात को अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य तीनों ही पांडव शिविर के पास पहुंचे तो यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान शिव पांडव शिविर का पहरा दे रहे हैं और वो तो शिविर के अंदर अब तो नहीं जा सकते। फिर उन तीनों ने ही भगवान शिव की स्तुति करना आरंभ कर दिया। भगवान शिव उनकी आराधना से प्रसन्न हो गए क्योंकि वे भोलेनाथ थे, इसलिए भक्तों के कुछ समय की आराधना से ही प्रसन्न हो जाते थे। शिव ने वरदान के रूप में कुछ प्रसंगों के अनुसार एक तलवार दी तो कुछ अन्य प्रसंगों के अनुसार दिव्य बाण दिए। अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में शिविर में सो रहे पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव जानकर तलवार से शीश काट दिए। हालांकि कुछ प्रसंगों के अनुसार उन्होंने बाण मारे थे। जब पांडव स्नान कर वापस आए तो शिविर में अकेले बचे पार्षद सूद ने इस घटना की जानकारी पांडवों को दी। पांडव भगवान शिव पर बहुत गुस्सा हो गए क्योंकि भगवान शिव की मर्जी के बिना तो रात्रि का अंधेरा भी शिविर में नहीं आ सकता था। पांडव जब क्रोधित हुए तो उन्होंने भगवान शिव से युद्ध कर लिया। इस युद्ध के कारण पांडवों पर शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने पांडवों को श्राप दिया कि तुम श्री कृष्ण के उपासक हो, इसलिए तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ, वरना तुम तो वध के योग्य हो, लेकिन तुम्हें इसका परिणाम कलयुग में जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। यह कहकर भगवान शिव वहां से अदृश्य हो गए। इस घटना के बाद पांडव श्री कृष्ण के पास आते हैं और उन्हें सारा प्रसंग बताते हैं। तब श्री कृष्ण पांडवों को कलयुग में उनका जन्म कहाँ होगा, उनके क्या नाम होंगे, वे किस राज्य के राजा बनेंगे, ये सब बताते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कलयुग में अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के वहां होगा और अर्जुन का नाम ब्रह्मानंद होगा। फिर वे युधिष्ठिर को बताते हैं कि युधिष्ठिर वत्सराज नाम के राजा के पुत्र बनेंगे और वो मलखा नाम से पहचाने जाएंगे। कृष्ण ने भीम को बताया कि तुम्हारा कलयुग में जन्म वीरण के नाम से होगा और तुम वनरस नाम के राज्य के राजा बनोगे। श्री कृष्ण नकुल से कहते हैं कि तुम्हारा जन्म राजा रत्न भानु जो कान्यकुब्ज या कनौज के राजा होंगे वहां होगा और तुम्हारा नाम लक्षण होगा। फिर सहदेव को श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम भीम सिंह नामक राजा के घर जन्म लोगे और तुम्हारा नाम देव सिंह होगा। इस प्रकार कृष्ण ने पांडवों को बता दिया कि तुम्हारा जन्म कलयुग में कहाँ होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।